राम राम भाइयों। हमारे साथ बैठे हैं सुरजीत जी, ये डाबोदा से हैं, मेहंदीपुर डाबोदा से। तो आज इनको हमने बताई भी हमारी मांगे जो हैं उसके ऊपर, तो उसमें से एक मांग के ऊपर इन्होंने जो बात कही, हमने जैसे बार बार आपसे भी बता रहे हैं जो मांगे रही हैं हमारी, कि हमने कहा कि जो फसल बीमा की प्रक्रिया हो वो पूर्णतः सरकार करे। क्योंकि जैसे पहले हमारे जो यहाँ के डीसी साहब हैं शक्ति सिंह जी, उन्होंने बताया था दलाल चबूतरे पे कि भाई जितना किसान बढ़ता है उससे दुगना जो है वो सरकार बढ़ती है उसके ऊपर। तो हमारी मांग है कि भाई पूरा जो बीमा जो है बीमा कंपनियों से भी होता है, तो उसमें सरकार पूरा खर्चा वहन करे ताकि किसान की लागत पे कमी आए, और दूसरा उसकी जो है नुकसान की भरपाई पूरी सुनिश्चित करवाना सरकार की जिम्मेदारी हो, ताकि कम से कम बीमा की या नुकसान की भरपाई के लिए किसान को बार बार इधर उधर ना भागना पड़े या उसकी कोई कमी पेशी ना रहे। इसमें चाहे तो इससे मतलब वैसे तो हमने ये मांग में नहीं है, लेकिन चाहे तो वो जो किसान सम्मान निधि है उसको भी ख़त्म कर दें, क्योंकि ये उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इस पे हमारे जो हैं सुरजीत जी की प्रतिक्रिया। ऐसा भाई, हम तो इस हक में है कि किसान को गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके से फ़ायदा पहुंचाए, क्योंकि किसानों की हालत बहुत ख़राब हो रही है, गड्ढे में जा रहे हैं किसानी, और वो कर्ज के ऊपर बोझ पे बोझ उनके ऊपर लगता जा रहा है। रही बात है बीमे की तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने प्रीमियम भरवाना चाहिए पूरा, और हर साल हर फसल की सर्वे कराना चाहिए, और जो भी उस फसल के ऊपर घाटा हुआ है, किसान को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा टाइम टू टाइम दिलाया जाए किसान को, तभी जाके कुछ किसान का सुधार हो सकता है। रहा किसान सम्मान निधि का, तो वो तो भाई गवर्नमेंट जो किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है, तो हम तो नहीं कहेंगे कि मत पहुंचाओ, अच्छी बात है, वो सम्मान की बात है। और डबल कर दे तो हम तो इस हक में डबल कर दे सम्मान निधि को, 6,000 के बजाय 12,000 करना चाहिए। 6,000 में होता क्या है? और जो चीज़ अच्छी है हम उसको भाई सरकार का खिलाफ नहीं कर रहे, अच्छी बात है किसी तरीके से, लेकिन जो खाद बीज और कीटनाशक उनके ऊपर जितना भी इन्होंने टैक्स लगा के महंगाई इतनी बढ़ा दी इनके ऊपर है कि खेती के खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, किसान बोझ के कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जिस तरह से ये अपनी हर चीज़ के रेट बढ़ा रहे हैं, कीटनाशक का, खाद का वजन भी कम कर दिया, रेट ज़्यादा बढ़ा दिया। सुरजीत जी कह रहे हैं जब किसान को उसका मेहनताना नहीं मिल रहा है तो उसमें सरकार को कमाने का क्या हक है? और उनकी फसल की जो कीमत है वो वहीं की वहीं पड़ी है, और एमएसपी पे गारंटी नहीं हो रही। एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा हो जो अपनी फसल को किसान बेच सकें। अगर एमएसपी से अगर कोई किसान की फसल खरीदने की कोशिश करता है तो उसकी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, तो तभी जाकर किसान का कुछ आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। वैसे सुरजीत जी, अगर इसमें हमारी जो मांग है कि सरकार खरीदे एक तौर पे, और उसके बाद में जहाँ पे भी देना हो सरकार आगे बेचे, जो किसान का जो 22 प्रोड्यूस हैं, 22 फसलें हैं, उनको जो है एमएसपी के ऊपर सरकार खरीद ले, उसके बाद चाहे वो मंडी को दे, क्योंकि उस सरकार के पास संसाधन है। नहीं तो किसान जो है वो भागा कहाँ जाए, मतलब कोई भी नहीं खरीदेगा, मान लीजिए एमएसपी से नीचे तो नहीं खरीदेगा, लेकिन वो खरीदने से मना कर दिया तो उसकी फसल बर्बाद होगी। भाई तो सरकार खरीदे, उसमें एमएसपी का मतलब ये है सरकार खरीदे, और सरकार उसका कहीं भी वितरण करे, या फिर सरकार किसानों के लिए फ्री स्टोरेज का कुछ प्रबंध करे। जो वेयर हाउस वगैरह है उसमें किसानों को ये मदद मिलनी चाहिए। भाई अगर कोई नहीं खरीदता तुम्हारी फसल को, कम रेट में खरीदता है, तो कुछ दिन के लिए लिमिट होनी चाहिए, 2 महीने 4 महीने आप वहाँ वेयर हाउस में रखो, आपके लिए वहाँ सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये अगर गवर्नमेंट किसान को सुविधा देती है तो किसान को इसमें राहत मिलेगी। हाँ, तो लेकिन इसमें भी वही है कि सरकारी अधिकारी उसकी देखरेख करेंगे फसल खराब होने का, तो बेहतर ये है कि फसल खरीद ले सरकार एमएसपी पे, उसके बाद वो वेयर हाउसिंग करके उसको अपने बड़े दाम पे बेच दे, मुनाफे पे वो सरकार का मुनाफा हो जाए, लेकिन किसान को एमएसपी तो मिल जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो वो तो भाई इसलिए ना कि सरकार जैसे लिमिट बांध देती है, हम इस डेट से इस डेट तक एमएसपी पे खरीदेंगे, उसके बाद जो फसल रह जाए उसको किसान कहाँ लेके जाए?
उसके लिए ये प्रबंध होना चाहिए, या तो वेयर हाउस में रखो भाई उसको, या भाई एमएसपी से अगर कोई ऊपर खरीदता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो भाई अगर कम खरीदने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा। ठीक है जी, तो आप शेयर कीजिए इस बातों को। और जो है भाई मतलब हमारी चर्चा वैसे इस बात पे शुरू हुई थी कि भाई इससे जो सहायता मिल रही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा बीमा किसान को मिले। तो लेकिन ये भी बात ठीक है कि जो मिल रहा है उसको हम ना नहीं कर सकते, क्योंकि किसान को पहले ही बहुत कम मिल रहा है, लेकिन बीमा जो नहीं मिल रहा है पूरा सभी किसानों को, वो एक बड़ी घात है, वो ज़्यादा ज़रूरी है किसानों के लिए। तो आप सभी इस बात को आगे पहुँचाएँ और वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। जय किसान, जय मजदूर, जय जवान, जय हिंद।